हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड वेलकम टू स्टडी अड्डा 365। बहुत सारा आपका स्वागत है। दोस्तों, आई होप दैट यू ऑल गाइज आर डूइंग अमेजिंगली इन योर लाइफ। एंड आज की हमारी इंग्लिश की क्लास का टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखो दोस्तों, जब हम इंग्लिश में हमें कुछ भी करना हो अपार्ट फ्रॉम फिलअप, तो हमें सेंटेंसेस की नीड पड़ती है, ठीक है। एंड ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक एंड बिगनिंग वाला ही टॉपिक होता है, क्योंकि जब आप सेंटेंसेस बनाओगे उससे पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस बनता कैसे है एंड किस किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। अगर हम बात करें आपके CUET एग्जामिनेशन की, तो इसमें आपसे दो तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाले पोर्शन में। एक तो वो आपको ये कोई भी सेंटेंस आपको दे देंगे एंड फिर वो आपको कहेंगे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो जब तक अगर आपको टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं पता है, आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। सेकंड, वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस देंगे कि उन्होंने आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया एंड दे विल आस्क यू कि आप इसे इंटेरोगेटिव बना दो, या इसका करेक्ट इंटेरोगेटिव क्या होगा, क्योंकि MCQs आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। एंड वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने आपको सिंपल सेंटेंस दिया एंड वो कहेंगे कि आप इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर दो। इन दोनों तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अब आप बताइए कि सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से सेंटेंस बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी की, जो हमारी बॉडी होती है ना, ये कई सारे पार्ट से बनती है। आईज हो गया, नोज हो गया, लिप हो गए, टंग हो गई, ईयर हो गए हमारे, ठीक है, नेक हो गई, हैंड हो गए, फिंगर्स हो जाती हैं, ठीक है, और हमारी बोन्स रहती हैं, हमारा हार्ट रहता है, ठीक है। कई सारे हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर के हमारी बॉडी बनती है। इसी तरीके से एक जो सेंटेंस है, सेंटेंस भी कई सारे कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, ठीक है। सबसे इसका बेसिक तो होता है, इसका जो होगा इसके जस्ट ऊपर वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले, सेंटेंस से भी पहले यहाँ पर एक चीज़ आती है जो कि होती है वर्ड्स। पहले शब्द बनते हैं एंड शब्दों का जो करेक्ट अरेंजमेंट होता है, जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट होता है, उससे हमारा क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है। एंड वर्ड्स किन से बनते हैं? हमारे लेटर से। हमारे लेटर से वर्ड्स बनते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा REA, क्या ये करेक्ट अरेंजमेंट है? नो। अगर मैं इसे लिख देती हूँ ARE, ये करेक्ट अरेंजमेंट है और ये हमारा एक वर्ड बन गया, ठीक है। अगर मैंने सेंटेंस हिंदी में बोला खाती हूँ मैं आम, है ना, आपको समझ तो आया, लेकिन जो हमारा सेंटेंस है ना, उसकी सीक्वेंसिंग जो है प्रॉपर नहीं है, उसका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो मैं इसे कैसे बोलूँगी ठीक से? मैं आम खाती हूँ। इसी तरीके से जब हमारे लेटर्स प्रॉपरली अरेंज होते हैं, उनसे हमारा वर्ड बनते हैं, एंड जब हमारे वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज होते हैं, उनसे हमारा सेंटेंस बनता है। अब जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वैसे ही सेंटेंसेस के भी क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। सेंटेंस के अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है एंड ऑब्जेक्ट होता है। अब आप कोई भी सेंटेंस है वो आप बिना ऑब्जेक्ट के तो बना सकते हो, लेकिन आप वर्ब के बिना नहीं बना सकते। वर्ब एक तरीके से आपके सेंटेंस का मेन कोर हो गई ना, मेन पार्ट हो गई। सब्जेक्ट भी आपको मस्ट होता है, लेकिन वर्ब उससे भी ज़्यादा मस्ट होती है। देखो, वर्ब से आप ये क्वेश्चन बना सकते हो, गेट आउट। इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपका सेंटेंस क्लियर है, आपको समझ आ रहा है कि बाहर जाना है, टीच मी या टीच, है ना, टीच, गो।
एंड इनका अपने आप में जो मीनिंग है ना वो कंप्लीट है। सो जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा जो हार्ट जो काम करता है कि हार्ट के बिना जो है बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, वैसे ही किसी भी वर्ब के बिना हमारी बॉडी जो है सर्वाइव नहीं कर सकती। सो वर्ब क्या हो गया हमारे सेंटेंस का, एक हार्ट हो गया, सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट हार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या मिल रहा है, मीनिंगफुल, है ना, मीनिंगफुल हमें यहाँ सेंटेंस मिल रहा है, वन वर्ड सेंटेंस मिल रहा है, ठीक है। सो वर्ब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एंड बाकी बेसिक जो रहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आपका रहता है। सो आपको समझ आया कि सेंटेंस जो है वो किस तरीके से बनता है, ठीक है। एंड सेंटेंस का जो मेन कोर है, जो मेन पार्ट है ना, वो क्या है, वो क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। अब एक बार हम देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। Sentence is a group of words conveying a complete thought and essentially containing a subject and its predicate. Sentence क्या होता है जिसमें complete thought हमें मिलता है। अगर हमारे पास ये sentence है in the corner, ये phrase है, इसका meaning तो है but कैसा है, incomplete है। अब कोने में क्या, कॉर्नर में क्या, कॉर्नर में क्या है ना, नहीं समझ आ रहा, तो ये क्या हो जाता है, ये फ्रेज हो जाती है। मैं आपको फ्रेज भी बताऊंगी, लेकिन सेंटेंस क्या है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज अ प्रॉपर मीनिंग, कंप्लीट थॉट, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस एंड एसेंशियली कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट। एंड इसमें मेन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है एंड प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज अ सब्जेक्ट, हाँ, सब्जेक्ट होता है हमारे सेंटेंस का वो पार्ट जो कि या तो डूअर होता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है, मुद्दा है ना, विषय, मुद्दा हो गया, विषय हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये एक ही चीज़ है जिसके बारे में या तो बात की जाती है या फिर वो हमारा डूअर होता है अगर वो ह्यूमन होता है या फिर अगर एनिमल होता है तो, ठीक है। फ्रेज सब्जेक्ट, ठीक है। सो द पर्सन और थिंग टॉक्ड अबाउट, जिस पर्सन के बारे में, जिस चीज़ के बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है एंड वॉट एवर इज सेड अबाउट दैट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। एंड उस पर्सन के बारे में, उस चीज़ के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, महेश इज reading a book. My pet is sleeping in the garden. ठीक है, यहां पर देखो महेश, महेश हमारा क्या हो गया बेटा, डूअर हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सो महेश इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, महेश क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। सो ये हमारा सब्जेक्ट है एंड बाकी का रिमेनिंग सेंटेंस हो गया बेटा हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी कि प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब, तो जब भी वर्ब आएगी वो पोर्शन आपका प्रेडिकेट में आएगा। सो इज रीडिंग अ बुक, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। माई पेट, ठीक है, माई पेट आपका सब्जेक्ट हो गया क्योंकि हम मेरे पेट के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा पेट इज स्लीपिंग इन द गार्डन, वो क्या कर रहा है, गार्डन में सो रहा है। सो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट जो कि हमारा या तो डूअर होता है या जिसके बारे में बात की जाती है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जाता है उसे कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है, क्लियर है ये। यहाँ एग्जाम्पल देखो, महेश सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पर महेश क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हमारा डूअर है जो कि काम कर रहा है, जो कि एक्शन कर रहा है। सिंग्स अ सॉन्ग हमारा क्या हो गया बेटा, प्रेडिकेट हो गया। महेश क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सीता राइट्स अ लेटर, सीता क्या कर रही है, सीता एक लेटर लिखती है, ठीक है, सीता हमारा सब्जेक्ट हो गई है। राइट्स अ लेटर क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया, है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। द हेड मास्टर इज सिटिंग इन द ऑफिस, हेड मास्टर जो है ऑफिस में बैठे हैं। सो हेड मास्टर क्या हो गए, हमारे सब्जेक्ट हो गए, उनके बारे में बात की जा रही है, उनके बारे में बताया जा रहा है एंड जो भी उनके बारे में बताया जा रहा है वो क्या हो गया बेटा, हमारा प्रेडिकेट हो गया। सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से मिलके क्या बना, हमारा
कंप्लीट सेंटेंस, है ना। और सेंटेंस क्या हुआ, जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। आप देखो इनके सबके मीनिंग जो हैं वो कंप्लीट है, कोई भी मीनिंग इनकम्प्लीट नहीं है, ब्रेकेजेस में नहीं है, ठीक है। सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज बोथ आर पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस ये राम इज रीडिंग अ बुक, इसमें आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रेडिकेट भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, बाकी का हमारा प्रेडिकेट हो गया। ही गोज टू स्कूल डेली, ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, रिमेनिंग हमारा प्रेडिकेट हो गया। सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, सम बॉयज क्या हो गए, हमारे सब्जेक्ट हो गए, रिमेनिंग क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। एंड ये चारों क्या हैं, टाइप्स ऑफ वो सेंटेंस के एग्जाम्पल, क्योंकि इनका मीनिंग क्या है, क्या है इनका मीनिंग बेटा, कंप्लीट है, कंप्लीट मीनिंग है इनका, ठीक है, मीनिंग इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेज। सेंटेंस का ही एक और पार्ट होती है फ्रेज। फ्रेज क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग तो है बट वो इनकम्प्लीट है। मीनिंग तो है लेकिन कैसा मीनिंग है, इनकम्प्लीट मीनिंग है, प्रॉपर मीनिंग उससे हमें नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ इन द गार्डन, अब इन द गार्डन, गार्डन में क्या नहीं पता। इन द स्काई, स्काई में क्या हमें नहीं पता, किसकी बात हो रही है। ऑन द टेबल, टेबल पर क्या, टेबल पर कैट बैठी है या बुक रखी है, वो पानी का जग रखा है, दूध का गिलास रखा है, क्या, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट मीनिंग और सेंस, ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन जिसका मीनिंग तो है लेकिन इनकम्प्लीट है, हमें समझ तो आ रहा है लेकिन पूरा पूरा समझ नहीं आ रहा, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। अब ऑन द टेबल, in the corner, in summers what, in summers I go to my nana's place, ठीक है। अब इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया, ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया। in the corner there is a cat in the corner, अब इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया जब हमने इसमें आगे अपने वर्ड्स ऐड कर दिए। on the table, your book is on the table, आपकी बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। तो जैसे ही हमने इनके आगे वर्ड्स ऐड किए इनके मीनिंग कंप्लीट हो गए, लेकिन जब तक हमने इनके आगे वर्ड्स ऐड नहीं किए थे इनके मीनिंग कैसे थे, इनकम्प्लीट थे। सो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि मीनिंग तो कन्वे करते हैं बट वो प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्रेज, ठीक है। सो अब तक आपको ये समझ आया सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट में आप देखो कि एसेंशियली बेटा वर्ब होती है, चाहे तो वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है या फिर वो एक्शन वर्ब भी हो सकती है, किसी भी तरीके की वर्ब आपको सेंटेंस में मिल सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि सेंटेंस का भी क्या है ना, डिवीजन किया गया है, ठीक है। सेंटेंस का ना डिवीजन किया गया है, एंड डिवीजन कितने पार्ट में किया गया है सेंटेंस का, मेनली 2 पार्ट में। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। अब फंक्शन में क्या है, देखो आप इसे अपने बॉडी पार्ट्स के उससे समझ सकते हो कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि फंक्शन करते हैं, जैसे आईज का अपना अलग फंक्शन है, नोज का स्मेलिंग का है, ईयर का लिसनिंग का है ना, ये इनके फंक्शन है। एंड कुछ हमारी बॉडी के ऐसे भी पार्ट्स हैं जो कि स्ट्रक्चर हैं, जो कि किसी तरीके से बने हैं। स्पेशली जो हमारी बॉडी के इनर पार्ट्स होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते हैं, उनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, जैसे अपने हार्ट का एक स्ट्रक्चर है ना, अपने लिवर का एक स्ट्रक्चर होता है। सो ऐसे ही सेंटेंस को भी डिवाइड किया गया है फंक्शन के पार्ट पर एंड स्ट्रक्चर के पार्ट पर। फंक्शन के पार्ट पर जो होते हैं सेंटेंसेस, उनके कुछ कुछ अपने रोल होते हैं, वो किसी सर्टेन काम के लिए काम आते हैं। एंड जो स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो एक डिफरेंट तरीके का होता है, ठीक है। चलिए आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं अब। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, पहले हम पढ़ेंगे जो कि फंक्शन के
फंक्शन पर आधारित हैं। इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ एक्सप्रेशन फंक्शन सेंटेंसेज आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड। सेंटेंसेज निम्न तरीके के होते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले टाइप्स नहीं लिखे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे फंक्शनल बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं दोज आर ऑफ 5 काइंड्स, ठीक है। उनमें से फर्स्ट है असर्टिव स्टेटमेंट और असर्टिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इन्हें असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, इन्हें डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और बेटा इन्हें सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। एंड ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। सो इट स्टार्ट्स और असर्ट्स और डिक्लेयर्स अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया एंड ऑलवेज एंड्स इन अ पीरियड साइन, ठीक है। हमेशा फुल स्टॉप के साथ ये एंड होते हैं। एंड ये डिक्लेरेशन की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की असर्शन की बात करते हैं। एंड वो जो असर्शन होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है हमारा, एंड वो असर्शन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम नॉट एन इंजीनियर, मैं असर्ट कर रही हूँ कि भाई मैं इंजीनियर नहीं हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। माई फादर इज़ लिविंग फॉर कैलकाटा, मेरे पिताजी कैलकाटा जा रहे हैं। एंड माई फादर इज़ नॉट लिविंग फॉर मुंबई, है ना, बॉम्बे नहीं जा रहे हैं मेरे फादर। सो ये असर्ट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं किसी भी फैक्ट को। इसमें हम ओपिनियन की बात करते हैं, इसमें हम आइडिया की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस, जनरल स्टेटमेंट की हम इसमें बात करते हैं, जनरल सेंटेंस की हम बात करते हैं। सो एग्जाम्पल है, राजू रमाना वॉज अ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट ऑफ ग्रेट रिनाउन, ठीक है। आरती इज अ डॉक्टर, सिंपल, आरती इज अ डॉक्टर। आरती इज नॉट अ फैशन डिजाइनर, आरती क्या है, एक फैशन डिजाइनर नहीं है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, जो सन है हमारा ईस्ट में आता है एंड वेस्ट में सेट होता है। सो इस तरह के डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो कि किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं, किसी भी बात का सपोर्ट करते हैं, उसे बताते हैं कि ऐसा चीज़ है या ऐसा चीज़ नहीं है, उन्हें हम कहते हैं डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे कि वर्ड ही बता रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इनमें इंटेरोगेशन आता है एंड ये हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। सो इट आस्क्स अ क्वेश्चन और मेक्स अ क्वेरी, या तो ये कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर ये कोई क्वेरी कि भाई ऐसा है क्या, क्या ऐसा है क्या, तुम कहीं जा रहे हो क्या, कहीं की तैयारी हो रही है क्या, है ना, आप बैग जमा रहे हो, कहीं निकल रहे हो क्या, आपका एग्जाम कैसा हुआ, कितने मार्क्स आए, आपका सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्वेरीज हैं। एंड क्वेरी क्या करती है, क्वेरी हमेशा क्वेश्चन पूछती है एंड ऑलवेज एंड्स इन अ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इन्हें फर्दर 4 में डिवाइड कर दिया है। येस और नो इंटेरोगेटिव, ठीक है, इन्हें हम नॉडिंग भी कहते हैं, नॉडिंग सेंटेंसेस, ठीक है। नॉडिंग जैसे आप हाँ कर रहे हो, ना कर रहे हो, इस तरीके से ना। ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव एंड टैग क्वेश्चंस, ठीक है। एंड ये हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं एंड ये WH वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दोनों इनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सो फर्स्ट है येस और नो इंटेरोगेटिव। इनका आपको जवाब जो है केवल येस और नो में देना है एंड ये जो क्वेश्चन है हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। डिड आई फॉरगेट माई पेन हियर, नो, नो मना कर दिया आपने, बस नोट कर दिया और आंसर उन्हें मिल गया। आर दे कमिंग टू डिनर टुडे, क्या आज वो डिनर के लिए आ रहे हैं, है ना, नोट करके भी आंसर दे सकते हो। बाकी येस और नो की येस, नो। इज ही रेडी फॉर द बाउट, नो। डोंट यू लाइक इटालियन कुजीन, येस, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इनके आंसर दे सकते हो। इन्हें हम कहते हैं येस एंड नो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेटिव आंसर इंटेरोगेटिव्स। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, इसमें क्या है ना, आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या लेना पसंद करोगे, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, ठंडा लोगे, हाँ, क्या पढ़ना पसंद करोगे, इंग्लिश आपको पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है या SST पढ़ना है, इस तरीके से ना ये ऑल्टरनेटिव आपको चॉइस देते हैं बेटा, चॉइस देते हैं। ये क्वेश्चंस ना आपको ऑप्शंस देते हैं एंड आपको चूज करना होता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेटिव आंसर इंटेरोगेटिव।
वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, आप क्या लेना पसंद करोगे, चाय या कॉफ़ी। शुड आई कॉल यू और विल यू कॉल मी, क्या मैं तुम्हें कॉल करूं या फिर तुम खुद ही मुझे कॉल कर लोगे ना, ऑप्शन आपको दे रहे हैं। डू यू वांट नॉर्मल और हॉट वाटर, आप कैसा पानी लेना पसंद करोगे, नॉर्मल पानी या फिर ल्यूक वार्म वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है WH इंटेरोगेटिव। अब जो हमारे WH वर्ड है, कहाँ गया, कब गया, कैसे गया, है ना, इस तरीके से हम पूछते हैं। किसके साथ गया, किससे बातें कर रहे हो, कौन आया है, कब जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या है तुम्हारे बैग में, क्या तुम्हारा प्लान है। सो ये क्या है सारे, व्हेन, व्हाट, वेयर, वेदर, वाई, हुज, विच। ठीक है, ये सारे हमारे WH वर्ड्स हैं एंड इनसे हम कोई सवाल जवाब करते हैं। व्हाट इज द न्यूज़ टुडे, आज की खबर क्या है। व्हाट इज द मैटर, मुद्दा क्या है, विषय क्या है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। हु इज द चीफ गेस्ट इन द सेरेमनी, आज की सेरेमनी में चीफ गेस्ट कौन है। हाउ डू यू प्रपोज टू सॉल्व द मिस्ट्री, तुम कैसे प्रपोज करोगे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। विच पार्टी इज विनिंग द इलेक्शंस, कौन सी पार्टी है जो कि इलेक्शन जीत रही है। हुज टर्न इज टू कम ऑन स्टेज, किसकी टर्न है स्टेज पे आने के लिए। वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतने दुखी क्यों हो मेरे दोस्त, तुम्हें खुश होना चाहिए। सो ये सारे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम WH इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चन क्या होता है ना, टैग अलोंग करता है। टैग का मतलब साथ में चलना है ना, आई टैग अलोंग विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, है ना, इस तरीके से हम कहते हैं। सो सेंटेंस के साथ ही आते हैं, सेंटेंस के साथ ये कॉमा लग के टैग अलोंग करते हैं ना, टैग सेंटेंस के साथ में ही ये रहते हैं। इनकी एक और खासियत है, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनता है, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग क्वेश्चन कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है। ही इज राइट, वो सही है। इजंट ही, क्या वो नहीं है। दे आर कमिंग टू पार्टी, आरंट दे। यू आर नॉट हैप्पी, तुम खुश नहीं हो, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। आर यू, क्या तुम खुश हो। सो इन्हें कहते हैं टैग क्वेश्चन, जो कि सेंटेंस के साथ में ही टैग करते हैं, सेंटेंस के साथ में ही रहते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी कहते हैं। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी ना, वाओ वाओ, मजा आ गया, ओ गॉड यार, है ना, आप ऐसे एक्सप्रेशन देते हो, मम्मा क्या सब्जी बनाई है, मम्मा कहेंगी दाल बनाई है। शिट यार, मूड खराब हो गया ना, दाल खानी पड़ेगी। मम्मा ने बोला मैंने पनीर बनाया है, वाओ पनीर बनाया है ना। आपका एग्जाम निकल जाता है, आप क्या कहते हैं, हुर्रे, है ना, मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया। तो जो हमारे सडन एक्सप्रेशंस होते हैं, अब सडन एक्सप्रेशंस क्या है, हमारा जॉय का भी हो सकता है, हैप्पीनेस भी हो सकता है, ब्रेवरी का भी हो सकता है ना, एंड सरप्राइज का भी हो सकता है, शॉक का भी हो सकता है, ओ गॉड, शॉक का भी हो सकता है, ठीक है, सैड का भी हो सकता है, अलास, शिट यार, वी हैव लॉस्ट, हार गए, है ना। अगर कभी आपका पेट, किसी का भी पेट मर जाता है, शिट यार मेरा पेट अब नहीं रहा ना, जो भी है वो मर गया। सो इट कन्वेज द एक्सक्लेमेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इनकी, इमोशंस, एंड ऑलवेज एंड्स इन एक्सक्लेमेटरी मार्क विद अ पॉइंट। हमेशा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क में एंड होंगे, एंड इनमें आपको सडन फीलिंग ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट ये सारी दिखेंगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। What a great movie it was, कितनी शानदार मूवी थी। This is indeed unbelievable, वास्तव में इस पे विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्या कमाल हो गया है। How wonderful to see you, तुम्हें देख के बहुत ही मज़े आ गए। Backup boys, चलो चलो, how well you know these people, है ना, ऐसे में और भी ऐसे ब्रेवो आ जाता है, इनके वर्ड्स ऐसे होते हैं, हुर्रे आ जाता है, यक आ जाता है, यक कहते हैं ना, यक ना, यू आ जाता है ना। सो इस तरीके के वर्ड्स हैं जो कि आते हैं। वाओ आ गया, वॉट से शुरू हो गए हैं,
हाउ से हो गया हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग, अमेजिंग अमेजिंग, है ना। सो ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स हैं जो कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मिलेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एंड होते हैं। एंड क्या होता है, सडन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, वंडर, सरप्राइज, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलो सब खड़े हो जाओ, चलो सब बाहर निकलो। यार तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, मम्मा आपको मेडिसिन टाइम पे लेनी चाहिए, पापा आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, प्लीज़ यार क्लोज द डोर, है ना, डोर बंद कर दो, प्लीज़ यार भाई एक गिलास पानी पिला देना, है ना। तो इस तरीके से हम घर पे बात करते हैं। सो ये सेंटेंस क्या कर रहे हैं, है ना, कुछ में हम कमांड दे रहे हैं, कुछ में हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ में हम डायरेक्शन बता रहे हैं, कुछ में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ में एडवाइस दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। इन सारे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, दोज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये हमेशा फुल स्टॉप में ही ऐड होते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन और कमांड एंड ऑर्डर वाले जो सेंटेंसेस हैं, कंप्लीट द असाइनमेंट बाय थर्सडे, कमांड दे दिया थर्सडे तक भाई आपको आपका असाइनमेंट कंप्लीट करना है। गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, सीधे जाओ एंड देन लेफ्ट का टर्न ले लो, ठीक है। एडवाइस में जनरली आपको शुड मिलेगा, ठीक है। शुड हो सकता है ना भी मिले तो भी आपको सेंटेंस से समझ आ जाएगा कि यार ये हमें ना सलाह दे रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा है, इसमें सजेशन छुपा हुआ है। एग्जाम्पल है, यू शुड बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, अपनी डीलिंग्स में तुम्हें ऑनेस्ट होना चाहिए। वन मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, नेवर हर्ट अ पर्सन हु केयर्स फॉर यू, रीड अ लॉट टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी एंड एक्सप्रेशंस। सो ये सारे एडवाइस दे रहे हैं। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, डू मी अ फेवर प्लीज, है ना। रिक्वेस्ट में आपको काइंडली या प्लीज हमेशा सेंटेंस में मिलेगा। डू मी अ फेवर प्लीज, काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर ऑफ एब्सेंस, प्लीज लेंड मी अ पेन टू राइट माई पेपर। तो इसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा एंड लास्ट, फंक्शन के बेसिस पे लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मे बी आपके लिए न्यू हो लेकिन टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, है ना, विशेष मिलती हैं। अब हो सकता है कि कोई दुआ की जगह बद्दुआ भी दे दे, है ना, लेकिन जनरली दुआ ही मिलती हैं और दुआ ही लेनी चाहिए। खुश रहो, आबाद रहो, गॉड ब्लेस यू, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी हैप्पी, मे यू पास दिस टाइम, मे यू फुलफिल ऑल योर गोल्स, ठीक है। सो इन्हें हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड ब्लेस यू, एंड ये भी एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ ही एंड होते हैं। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है, जिनमें विशेष होती हैं, विशेष हो जाएंगी, ब्लेसिंग्स हो जाएंगी, एंड पता नहीं कभी कभी कर्स भी आ जाए अगर आपके एग्जाम में, ठीक है, बट इसे मैं साइड में रख रही हूँ, कर्स, ठीक है, कि तुम्हारा तो ऐसा हो जाए, तुमने मेरे साथ बुरा किया तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए, तो वो भी किस में आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉजेस सेंटेंसेज आर क्लासिफाइड एज फॉलोड। जब ये थे अब तक के 5 हमारे फंक्शन के बेस्ड पे, अब हम देखेंगे हमारे सेंटेंसेस जो कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिपेंड होते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे मेजरली 3 होते हैं एंड एक और उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर के बेस पे होता है सिंपल सेंटेंस। हमारा सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। अ सिंपल सेंटेंस इज अ बेसिक सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। इसमें कंप्लीट थॉट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्लॉज। सिंगल क्लॉज का मतलब है सिंगल वर्ब, सिंगल वर्ब, एक ही वर्ब इसमें मिलती है, which means a single finite verb contained in the predicate of the subject। and predicate में हमें verb मिलती है। ये मैंने आपको beginning में अभी बताया था कि predicate क्या होता है, which is said about the subject and predicate contains a verb। predicate में हमेशा आपको verb मिलेगी, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं simple sentence। so examples are साहिल sang really well। साहिल ने वास्तव में बहुत अच्छा गाना गाया। एक ही सब्जेक्ट है एंड एक ही वर्ब है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ये सेंटेंस आप देखो अपने आप में डिपेंडेंट है,
इन्हें किसी के भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, एंड सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब पे ये फंक्शन कर रहे हैं। तारा इज हैप्पी, है ना। इंस्पायर्ड बाय देम आई सेट आउट टू डू द नीडफुल राइट अवे, उनसे प्रभावित होकर आई सेट आउट, सिंगल वर्ब की यहाँ बात हो रही है, टू डू द नीडफुल राइट अवे। द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय वर्ल्ड रिनाउंड रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स। सो ये सारे हमारे सिंपल सेंटेंसेज हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हम इन्हें कहते हैं, कि इन्हें किसी के भी सपोर्ट की नीड नहीं होती है, अपने आप में कंप्लीट होते हैं, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस joined by a comma, semicolon and coordinating conjunctions, coordinating conjunctions such as for, and, or, yet, so और semicolon। तो कॉमा आ सकता है इसमें, देखो कॉमा आ जाएगा एंड सेमीकॉलन आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये फैन वॉइस से कनेक्टेड होते हैं, आप ये लर्न कर लो, फैन वॉइस से कनेक्टेड होते हैं। अब एफ से फोर हो गया, ए से एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, और हो गया, येट हो गया एंड सो हो गया। ये होते हैं आपके बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिनसे आपका कंपाउंड सेंटेंसेस कनेक्ट होता है। कंपाउंड सेंटेंस में आपको 2 क्लॉज मिलते हैं एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे भी कोई भी टिका हुआ नहीं होता है। बस वो दोनों सेंटेंस फैन बॉयज कॉमा या सेमी कॉलन के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। सो स्ट्रक्चर इसका अलग जा रहा है ना, इसका फंक्शन कुछ नहीं हो रहा है कि ये सवाल पूछ रहा है आपसे या आपको कुछ चीज़ डिक्लेयर कर रहा है, कुछ चीज़ असर्ट कर रहा है, वो चीज़ नहीं हो रही है कि ये कोई आपको ब्लेसिंग दे रहा है। इसका स्ट्रक्चर है कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके के होता है। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं जो कि फैन वॉइस के माध्यम से या फिर सेमी कॉलन या कॉमा के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द पार्टिसिपेंट्स हैड अराइव्ड, ठीक है, ये जो हमारी फ्रेज है द पार्टिसिपेंट्स हैड अराइव्ड, पूरी है, पार्टिसिपेंट्स आ चुके थे, कंप्लीट मीनिंग है, इंडिपेंडेंट है, बट हमारा कनेक्टर हो गया द जजेस वर येट टू कम। द जजेस वर येट टू कम अपने आप में कैसा है बेटा, इंडिपेंडेंट है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज किससे कनेक्टेड हैं, बट से कनेक्टेड हैं। ठीक है, आई शैल डू, मैं वैसा करूंगा, यू आस्क, तुम बताओ तो सही, ये हमने एस से कनेक्ट कर दिया है। सो ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, हम समझ गए, बात अपनी यहाँ भी खत्म कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज प्रोबेबली नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, ही इज प्रोबेबली नॉट इंटरेस्टेड, खत्म बात, वो इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी हमारा कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जॉइनर क्या है हमारा, सेमीकॉलन, सेमीकॉलन से ये कनेक्टेड है। सो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 2 वर्ब डेफिनेटली होती हैं, वो या तो फैन वॉइस से कनेक्टेड होते हैं बेटा, या फिर वो कॉमा या सेमीकॉलन से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इसमें इंडिपेंडेंट होता है, एंड एट लीस्ट 1, इसमें एक या एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सो सपोज ये हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, ये भी डिपेंडेंट होगा एंड ये भी डिपेंडेंट होगा, ये भी डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड होते हैं, हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इन्हें रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन, जो कि रिश्ता बताते हैं, एज, हु, विच, दैट, व्हेन, वेयर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, स्टिल। सो ये जो होते हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, एंड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा
एक डिपेंडेंट होगा एंड दो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंडेंट होगा, ये भी इस पे डिपेंडेंट होगा। अगर ये डिपेंडेंट है तो मे बी ये इनमें से किसी पे डिपेंडेंट हो। सो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस होता है। सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस का मतलब है जिसमें एक सेंटेंस जो कि सहारे के लिए होता है, कि एक तो अपने आप में पूरा है, एक उसमें अधूरा है। सो अधूरा जो है वो पूरे पे टिका होता है ताकि जो उसका मीनिंग है ना वो कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स सी द एग्जांपल। द कैंडिडेट्स वर इन्फॉर्म्ड, कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया गया दैट द एग्जामिनेशन हैड बीन पोस्टपोन्ड, कि जो एग्जामिनेशन है उसे पोस्टपोन कर दिया गया। सो द कैंडिडेट्स वर इन्फॉर्म्ड दैट द एग्जामिनेशन हैड बीन पोस्टपोन्ड। सो एक सेंटेंस एक पर टिका हुआ है, ठीक है। सेकंड देखो, द जनरल इलेक्शंस विल बी ओवर, जनरल इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे बिफोर द प्री मॉनसून शॉवर्स अराइव। तो ये सेंटेंस हमारा इस पे टिका है, ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया। सेंटेंस का टाइप क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स में वन डिपेंडेंट, वन और टू डिपेंडेंट हो सकते हैं एंड वन इंडिपेंडेंट होता है। सो इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑल्दो ही वॉज रिच, आप ये देखो, ऑल्दो ही वॉज रिच स्टिल ही वॉज अनहैप्पी, हालांकि वो अमीर था फिर भी वो नाखुश था। वेर एवर यू गो यू कैन ऑलवेज फाइंड द ब्यूटी, ये सेंटेंस हमारा कैसा है बेटा? इंडिपेंडेंट है। सो वेयर एवर यू गो इस पे टिका हुआ है, ये हमारा डिपेंडेंट सेंटेंस है एंड ये हमारे क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है? जो कि मेन क्लॉज पे, मेन पार्टिसिपल पे टिका हुआ होता है अपने मीनिंग को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इसमें कंपाउंड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। सेंटेंसेस समटाइम्स अपीयर इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप, समटाइम्स कॉम्बिनेशन में भी आ जाते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट, इसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट। अब आप देखो, इसमें 4 क्लॉजेस से भी सेंटेंस बन सकता है, 5 से भी बन सकता है, 6 से भी बन सकता है। इंग्लिश लिटरेचर के नॉवेल्स में आपको ऐसे सेंटेंसेस बहुत मिलते हैं, इकोनॉमिक्स की बुक्स में आपको ऐसे सेंटेंसेस बहुत मिलते हैं, एसएसटी में ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत मिलते हैं जहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कम से कम एक तो डिपेंडेंट रहेगा, 2 भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, 3 भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें जो कंजंक्शन आते हैं ना बेटा, वो सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग दोनों तरह के कंजंक्शन का इसमें यूज होता है। इसीलिए कंपाउंड वाले फैन बॉयज भी आ जाएंगे, इसमें कॉमा भी आ जाएगा, सेमीकोलन भी आ जाएगा। एंड हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो रिलेटिव कंजंक्शंस है ना, विच, वाई, व्हाट, दैट, बिफोर, आफ्टर, सिंस, वो भी इसमें आ जाते हैं। सो इसीलिए इनके मिक्सचर के कारण, इस मिश्रण के कारण ही इन्हें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल है, दे वर अनॉयड बिकॉज, वो हमसे नाराज थे क्योंकि आई आस्क्ड देम टू स्टॉप राइटिंग। अब ये वाला हमारा कैसा सेंटेंस है? इंडिपेंडेंट। ये सेंटेंस इस पे टिका हुआ है। एंड वेट फॉर इन्विजिलेटर, वेट फॉर द इन्विजिलेटर टू कलेक्ट द पेपर्स, ठीक है। ये भी हमारा एंड को कनेक्ट करें तो इस पे टिका है, अदरवाइज अपने आप में इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। नो वन इज गिल्टी, कोई भी गिल्टी नहीं है, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट अ हीनियस क्राइम हैज बीन कमिटेड। नो वन इज गिल्टी, ठीक है। यहां से हम कट कर दें, इंडिपेंडेंट हो गया, बट द फैक्ट ये डिपेंडेंट हो गया एंड ये भी इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया। सो ये दोनों इंडिपेंडेंट एंड ये हमारा डिपेंडेंट है। सेंटेंस टाइप क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड हो गया। आई प्रोमिस्ड हिम, मैंने उसे प्रॉमिस किया, दैट डिपेंडेंट हो गया। आई वुड कम, मैं आऊँगा, येट ये भी डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। देयर वॉज नो नीड, ठीक है। वैन आई वुड कम, येट ही वेंट ऑन रिक्वेस्टिंग, येट ही वेंट ऑन रिक्वेस्टिंग वैन देयर वॉज नो नीड। तो आप इसमें देखो, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सबका कॉम्बिनेशन है, ठीक है।
सो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देन इसमें हमारा एक और आता है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है ना, हम कंडीशन दे देते हैं, अगर तुम ऐसा करते हो तो, अगर तुमने ऐसा किया होता तो। और इसमें मेनली क्या आते हैं, इफ़ और अनलेस का यूज़ होता है। इफ़ यू डू मी अ फेवर आई विल ऑल्सो हेल्प यू, अगर तुम मुझे फेवर करोगे तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, है ना। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड, तुम पास नहीं होगे। सो कंडीशन इसमें दे दी जाती हैं। कंडीशन प्रेजेंट में भी हो सकती हैं, कंडीशन जो है हमारी बेटा पास्ट में भी हो सकती हैं। सो ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। सो कंडीशनल सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट्स डिस्कसिंग नोन फैक्टर्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। They state that the occurrence of the main action is dependent on the condition that another happens। कि एक आपका रिजल्ट होता है इसमें, एंड रिजल्ट जो है ना आपका किसी कंडीशन पे डिपेंड होता है कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा होता तो, या अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। फिर हम रिजल्ट की इसमें बात करते हैं। 10 कंडीशनल सेंटेंसेस हैव 2 क्लॉजेस, द कंडीशनल क्लॉज एंड द मेन क्लॉज। इसमें 2 सेंटेंस आपके पास होते हैं, एक इफ या अनलेस वाला होता है एंड एक आपका मेन क्लॉज होता है जो कि कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, अनलेस दे वॉइस देयर ग्रीवियंसेस, जब तक कि वो अपनी ग्रीवियंसेस के बारे में नहीं आवाज़ उठाएंगे, द मैनेजमेंट विल नॉट एक्ट। सो द मैनेजमेंट विल नॉट एक्ट हमारा क्या है, मेन क्लॉज है ना, प्रिंसिपल क्लॉज है। ये सेंटेंस इस पे टिका हुआ है, ठीक है। और कंडीशन दे दी है जब तक की, ओके। इफ ही गेट्स अ जॉब इन लिवरपूल, अगर उसे, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, ये हमारा मेन सेंटेंस होगा। इफ ही गेट्स अ जॉब इन लिवरपूल ही विल हैव टू गेट अप अर्ली, इट्स अ लॉन्ग ड्राइव। उसे जल्दी उठना पड़ेगा, ये उसके लिए लंबी ड्राइव रहेगी। सो कंडीशनल सेंटेंस में एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन के ऊपर बेस्ड एक आउटकम और एक रिजल्ट हमारे पास होता है, ठीक है। अब आपसे सेंटेंस में ये भी पूछा जा सकता है, CUET के पेपर में आपको एक उन्होंने सेंटेंस दे दिया, अब वो आपको इसमें पूछ सकते हैं फाइंड आउट द डिपेंडेंट क्लॉज, find out the independent clause, find out the conditional clause in the sentence, find out the compound clause in the sentence, find out the complex clause in the sentence, है ना, या connector in the sentence, और ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो कि CUET में आए हैं, ठीक है, जिनकी मैं अभी बात कर रही थी कि किस तरीके के हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस पोर्शन से CUET में लास्ट 2 ईयर्स में आए हैं। फर्स्ट है पिक आउट द इनकरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर द गिवन असर्शन। ओके, इनकरेक्ट एक्सक्लेमेटरी, इन्होंने हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, हमें उसका इनकरेक्ट एक्सक्लेमेटरी ढूंढना है, यानी 3 इसमें से करेक्ट एक्सक्लेमेटरी है एंड एक इनकरेक्ट है, तो वो इनकरेक्ट वाला हमें फाइंड आउट करना है। इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हियर, ठीक है, ये अजीब बात है कि हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। सो टू थिंक ऑफ आर मीटिंग हियर, स्ट्रेंज दैट वी मीट हियर, ओ स्ट्रेंज दैट वी मैट हियर, हाउ स्ट्रेंज दैट वी मीट हियर। आप देखो बेटा ये तीनों सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी में करेक्ट सेंस दे रहे हैं, प्रॉपर आपको फीलिंग दे रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन है ना ये इनकरेक्ट है। ये क्या हो गया, हमारा इनकरेक्ट हो गया। सो आपका आंसर नंबर ए इनकरेक्ट है एंड आंसर नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। एंड बाकी के जो 3 हैं उनसे हम उस सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी फॉर्म कर सकते हैं। सो इस सेंटेंस का जो एक्सक्लेमेटरी है ना बेटा वो हम इन 3 टाइप में फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ये तीनों टाइप सही हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एन एक्सक्लेमेटरी टू एन असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आपको असर्टिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। सो मैन इज अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, मैन आर वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। एक और चीज देखना, सिंगुलर है तो सिंगुलर पे ध्यान दो, ये प्लूरल आ गया तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी मांग रहे हैं, इंटरोगेटिव नहीं आएगा, ये कट हो गया। मैन इज द नोबलेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है,
नोबलेस्ट, नोबल की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। सो मैं नोबल अलग हो जाता है। एंड व्हाट अ पीस, व्हाट अ पीस हमें क्या बताता है, वंडर बताता है, सरप्राइज बताता है। सो ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है, क्लियर है ये। सो मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केम on 30th May 2023, shift 3rd. Choose the correct option that leads to the sentence given below. I wish I knew my neighbors. ठीक है, अब ये किस तरीके का चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट लीड्स टू द सेंटेंस गिवन बिलो। ओके, आई विश आई न्यू माई नेबर्स, इफ आई कुड नो माई नेबर्स, ठीक है, आपको इससे मिलता जुलता मीनिंग वाला सेंटेंस इसमें ढूंढना है। इफ आई वुड बी एबल टू नो माई नेबर्स, if only I knew my neighbors, I wish to know my neighbors. I wish I knew my neighbors का क्या मतलब है, काश मुझे मेरे पड़ोसियों के बारे में पता होता। So if I could know my, मैं जान पाता, नहीं होगा। If I would be able, क्या मैं सक्षम हूँ अपने पड़ोसियों को जानने में, यदि मैं सक्षम हो पाता। If only I knew my neighbors, पास्ट की बात कर रहा है, ये भी पास्ट की बात कर रहा है। C is the answer. Option number C is the answer. If only I knew my neighbors. I wish I knew the neighbors. If only I knew the neighbors. तो ऐसा हो पाता। So option number C है which is going correct with the meaning of this sentence. Moving ahead, our next question is choose the correct alternative to change the following assertive sentence into an exclamatory sentence. आपको यहाँ पर एक assertive sentence दिया है एंड आपको उसका correct एक्सक्लेमेटरी फाइंड आउट करना है। आई विश आई हैड मेट यू 10 years ago, ठीक है, आई विश कि मैं आपसे 10 years पहले मिला होता। सो टू थिंक दैट आई हैड मेट यू 10 years ago, इफ ओनली आई हैड मेट यू 10 years ago, अलास, अलास तो देखो जब भी सैडनेस की बात करेंगे ना तो अलास आएगा। नथिंग बेटर, तो ऑप्शन नंबर बी, if only I had met you 10 years ago is the correct exclamatory of the given sentence, ठीक है। Moving ahead, our next question is choose the most appropriate option to change from an assertive to exclamatory. आपको मेनली इसमें assertive से exclamatory ही ट्रांसफॉर्म करने के लिए CUET में अब तक पूछा गया है। सो कमिंग में मे बी कि सेम फॉलो हो, एंड सेम तो नहीं होगा, आपको या तो इंटेरोगेटिव, ठीक है, या WH वर्ड या ऑप्टेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछे जा सकते हैं। आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड, सो इफ ओनली आई हैड बीन अ बर्ड, इफ ओनली आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड, इफ आई हैव विंग्स व्हाट विंग्स आई हैड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इफ ओनली आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज pick the most appropriate conversation of the following assertive to an exclamatory. Again, it is a great honor to be talking to you. Okay, what a great honor to be talking to you. It is, hooray, it is great honor to talk to you. Oh, it's a great honor to talk to you. What a great honor it is to be talking to you. So बहुत सिमिलर हैं, बट ऑप्शन नंबर डी इज द मोस्ट appropriate answer of this question, ठीक है। What a great honor it is to be talking to you. अब आप देखो to be talking to you यहाँ पर क्या है बेटा, सेम है। आपको थोड़ा सा सेम चीजें भी देखनी पड़ेंगी। इसमें भी देखो द विंग्स ऑफ अ बर्ड, द विंग्स ऑफ अ बर्ड, ठीक है। इससे पहले भी आई विश आई हैड मेट यू 10 years ago, तो आपको वो जो सेमनेस है ना, सेम में जाना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वाले ऑप्शन में आपको नहीं जाना है। एंड ऑप्शंस माइट बी वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो। Now next question is also same, assertive to exclamatory. You played very well. तुमने बहुत ही अच्छा खेला। तो जब भी कोई ऐसा अच्छा काम करता है, एडवेंचर वाला काम करता है, करेजियस वाला काम करता है, तो बेटा हमारे पास ना एक इसके लिए exclamatory वर्ड है ब्रेवो। ब्रेवो, बहादुर हो तुम, है ना, कमाल कर दिया तुमने, कितने साहसी हो तुम। सो यू प्लेड वेल तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्रेवो, यू प्लेड वेरी वेल, क्या बात है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नेक्स्ट है assertive to exclamatory. The mangoes have delicious, these mangoes have delicious flavor. A delicious flavor these mangoes have. What a delicious flavor these mangoes have.
मैंगोज है तो देखो वॉट से क्या होता है ना, ये भी मैंगोज से शुरू हुए, ये दीज से शुरू हुए, डिलीशियस से शुरू है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, क्योंकि वॉट से जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना वो स्टार्ट होते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी। ओके, इट इज सैड दैट अ फ्रेंड शुड बी फॉल्स, है ना, सैडनेस की बात कर रहे हैं। जब भी हम सैड की बात करते हैं तो एक तो अलास आ जाता है, अलास हमारा सैडनेस बताता है किसी भी चीज़ के लॉस पे, चाहे वो मैच का लॉस है, किसी पर्सन का लॉस है, या किसी भी चीज़ का लॉस है। अलास अ फ्रेंड लाइक यू शुड बी फॉल्स, अलास दैट एवर अ फ्रेंड शुड बी फॉल्स, alas indeed a friend of you is false, alas a friend in need is false। so ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, that ever a friend, कि वो कभी भी क्या कोई हमारा दोस्त फॉल्स हो सकता है, दोस्त तो वो होते हैं ना जो कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, टुडे वी विल बी गोइंग आउट फॉर डिनर, प्लीज हेल्प मी, ये इम्पेरेटिव है। इट्स अ ब्यूटिफुल डे, डू यू लाइक टू वॉच प्लेस, इंटेरोगेटिव है, ये एक्सक्लेमेटरी है, ये इम्पेरेटिव है, एंड ये डिक्लेरेटिव है, ये डिक्लेरेटिव है। सो आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। सो सी हमसे कह रहा है सी ओनली, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ओके, सो आई होप गाइज दैट यू लाइक टूडेज सेशन। आज आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज इट for today from my side. See you in the next video with some amazing and wonderful content. Till then, take care, tata, bye bye, thank you so much.